अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल तालीम और तरबियत की दुनिया। मैं हूं मोहम्मद यासर इकबाल। स्टूडेंट, एक्सरसाइज 2.6 क्वेश्चन नंबर हमारे पास 2 है, जिसमें कह रहा है कि एवेल्यूएट अप्लाइंग लॉज ऑफ लॉगरिथम्स के लॉगरिथम्स के लॉ को अप्लाई करते हुए इसको एवेल्यूएट करना है। इसके क्वेश्चन का जो पार्ट 4 है, ये लेक्चर में उससे स्टार्ट करने लगा हूँ। पहले जो लेक्चर है उसमें इसके पहले 3 पार्ट में सॉल्व कर चुका हूँ, उनमें कोई मसला तो आप देख सकते हैं, क्योंकि उन क्वेश्चन को मैंने क्या किया था कि लॉग का जो टेबल है उसको यूज़ कैसे करना है, यानी उससे वैल्यू देखकर कैसे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है, वो सिखाया था। इस लेक्चर में मैं आपको सिखाऊंगा कि जो कैलकुलेटर का यूज़ करके आपने वैल्यू कैसे निकालनी है। जस्ट एक स्टेप का डिफरेंस है जिसमें हम वैल्यू निकालते हैं, बाकी तमाम की तमाम कैलकुलेशन एक जैसी हैं। उस स्टेप में पहले वाले लेक्चर में, क्योंकि ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि अगर आपको लॉग का टेबल यूज़ करना है तो फिर आपने लॉग की वैल्यू कैसे निकालनी है। तो अब हमारे पास ये यूज़ ऑफ कैलकुलेटर से होगा। तो आमतौर पर कैलकुलेटर अलाउ होता है, कोई पाबंदी नहीं होती कि भाई आपने लॉग का टेबल ही यूज़ करना है। इवन के क्वेश्चन की स्टेटमेंट आप पढ़ें तो कहीं भी ऐसा नहीं लिखा कि आपने लॉग का टेबल ही यूज़ करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। लिहाजा एक टेक्नोलॉजी है, दी हुई है, उससे हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। तो चलें क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इन क्वेश्चन में तमाम में एक कुछ स्टेप जो है यानी कि बिल्कुल सेम के सेम प्रोसीजर होता है, आपने उसी को फॉलो करना होता है। सबसे पहला काम ये होता है इन क्वेश्चन में कि आपने लेट करना होता है किसी न किसी वेरिएबल के इक्वल। तो इस सारे क्वेश्चन को मैं लेट कर लेता हूँ कि ये एक्स के इक्वल है। तो आप वाई की इक्वल करें, आप टी की इक्वल करें, जिस मर्जी वेरिएबल के इक्वल करें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहला काम हमने क्या किया कि इसको लेट किया। जब पहला काम आपने कर लिया, लेट कर लिया, सेकंड स्टेप इसमें ये होता है कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड होता है। आपने लिखना है टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड। अब इधर भी आ जाएगा जी, लॉग एक्स हो जाएगा और लॉग यहाँ पर देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा 27.9, ये 27.98। अब क्योंकि ये क्यूब रूट है, ये 3, तो इसका ऐसे पावर आपने लिख देनी है 1/3। आप शुरू में भी लगा सकते हैं। अब क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं तो साथ साइन क्या आएगा, माइनस का आएगा, और लॉग ये क्या आ जाएगा 28.73। और क्योंकि ये स्क्वायर रूट है तो इसलिए होगा ये कि आपने ये जो 2 है इसको ऐसे 1/2 लिख देना है। मैं देखता हूँ कि 2 कहीं बाय तो नहीं उसने अलग लिखा हुआ। अच्छा ठीक है, यहाँ बिल्कुल ऐसे लिखो। बाज़ औक़ात ये होता है ना कि यूँ अगर कोई अंदर कोई वेरिएबल है तो उसने वैल्यू यहाँ पे ऐसे लिखी होती है, तो अक्सर स्टूडेंट इसको क्यूब रूट या ऐसे बना लेते हैं। वैसे यहाँ 2 अगर ना लिखा भी हो ना तब भी वैल्यू 1/2 ही होती है। अब हमने क्या करना है कि एज़ पर लॉगरिथमिक रूल, अच्छा यहाँ पे हमने जो लॉग का रूल अप्लाई किया वो कौन सा किया? मैं यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे मैंने जो लॉग का रूल अप्लाई किया वो ये किया कि लॉग अगर एम अवर एन हो, आमतौर पर यहाँ पे वो बेस भी साथ बी लगा रहा है, तो ये ऐसे हो जाएगा लॉग बी एम माइनस लॉग बी एन। अब यहाँ पर मैं एक और लॉग का रूल अप्लाई करूँगा। अगर एम की पावर एन है जस्ट सपोज़, तो ये जो एन होता है इसको हम स्टार्ट में लगा देते हैं और ये इसी तरह रह जाते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है उसको आपने शुरू में लगा देना है। और अगर 2 वैल्यू या वेरिएबल डिवाइड हो रहे हैं तो दोनों के साथ अलग-अलग लॉग लगाना है और दरमियान में साइन माइनस लगाना है। तो अब ये देखें, क्योंकि ये 1/3 एक्सपोनेंट है तो आपने इसको क्या किया कि 1/3 को शुरू में लगा देना है और लॉग 27.98 माइनस 1/2 लॉग 28.73, यानी इसमें एक्सपोनेंट वाला लॉग लगा कि लॉग का रूल है कि जो एक्सपोनेंट होता है पावर है वो लॉग के स्टार्ट में लगा दो। तो हमने ये काम किया। अब इस स्टेप में हमने ये करना है कि इसकी वैल्यू निकालनी है जो 27.98 है। आपने अच्छा इसमें आपने जब भी यूज़ करना है कैलकुलेटर तो आपने पहले कैलकुलेटर को फिक्स करना है। फिक्स करने का तरीका मैंने पहले वाले लेक्चर में भी बताया था, मैं अभी बता देता हूँ कि आपके पास जो बटन होता है इसका ऑन का, ऑन के बटन के साथ मैं कोशिश करता हूँ कि कैमरा के करीब ले आऊँ कैलकुलेटर। हाँ, ये अभी देखें, इसको पहले मैं ना कर देता हूँ जी, क्लियर कर देता हूँ ताकि अच्छा अब ये देखें यहाँ पर ये देखें, ये वाला जो बटन है आपके पास, आपने ये वाला बटन इसके साथ इस बटन को आपने एक दफ़ा प्रेस किया, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा। जब तीसरी दफ़ा प्रेस किया तो आप देख सकते हैं ये 1 लिखा है और 1 के ऊपर फिक्स लिखा है। तो ये देखिए मैंने 1 का बटन प्रेस कर देना है। अब वो मुझसे पूछ रहा है कि भाई आपको 0 से लेकर 9 तक में पॉइंट के बाद डिजिट दे सकता हूँ, तो आपको कितने चाहिए? तो मुझे कितने चाहिए? 4 डिजिट चाहिए। तो अब ये मैं क्या करूँगा, ये देखिए मैं 4 का बटन प्रेस करूँगा तो अब ये देखो फिक्स हो गया। अगर इसको मैं दिखा सकूँ, यहाँ पे ज़रा रिफ्लेक्शन लाइट की हो रही है, अदरवाइज़ ऊपर FIX यानी फिक्स का जो ऑप्शन है वो भी आ गया।
अब जब मेरा कैलकुलेटर फिक्स हो गया तो अब मैंने सिंपल क्या करना है कि लॉग 27.98 जो वैल्यू थी 27.98 वो वैल्यू टाइप करके इंटर किया। जब कर दिया तो मेरे पास वैल्यू आ गई 1.4468। सिंपल आपने क्या करना है कि ये 1/2 ऐसे आपने जो लॉग का बटन प्रेस करना है, ये देखिए मैंने लॉग का बटन प्रेस किया, उसके बाद मैंने क्या करना है कि ये वैल्यू टाइप करनी है 28, फिर पॉइंट का बटन प्रेस करना है, फिर 7 और 3 प्रेस करना है और फिर इंटर कर देना है। तो मेरे पास जो log 2 है उसकी यानी इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.4583। अब क्या किया, इस वैल्यू को डिवाइड करना है, यानी मैं पहले क्या लिखूंगा 1.4468 टाइप करूंगा, उसके बाद में डिवाइड का बटन प्रेस करूंगा और फिर उसके बाद 3, यानी क्योंकि ये फ्रैक्शन में है ना, ये 3 इसके साथ डिवाइड हो रहा है। तो जब मैंने डिवाइड कर दिया तो 0.4823 माइनस, अब मैं क्या करूंगा कि ये जो वैल्यू मेरे पास है 1.4583 को मैंने डिवाइड करना है किससे, 2 के साथ। जब मैंने 2 के साथ डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया जी 0.7292। अब मैंने इस वैल्यू में से ये वैल्यू माइनस कर देनी, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा log x इक्वल टू, अब 0.4823 में से मैंने माइनस कर देना है 0.7292। तो मेरे पास 0.48, एक सेकंड जी, 0.4823 माइनस 0.7292। अच्छा, जब मैंने वैल्यू माइनस की, पहले ये लिखी बाद में ये, तो मेरे पास जो आंसर आ गया वो आ गया जी -0.2469। अब आप देखें तो हमारे पास ये वैल्यू नेगेटिव आ गई। अगर पॉजिटिव आती तो हम एक्स को इधर ही रहने देते, इस लॉग को उधर लेके जाते, ये एंटी लॉग में चेंज हो जाता है और सिंपल कैलकुलेटर से एंटी लॉग लेते, हमारे पास आंसर आ जाता। जब आपके पास ये वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने ये करना है कि पॉइंट से पहले जो करेक्टरिस्टिक आमतौर पर हमें कहते हैं इसे कि पॉइंट से पहले क्या डिजिट है वो आपने देखना है, क्योंकि पॉइंट से पहले यहाँ मेरे पास 0 है, तो 0 से बड़ा मेरे पास 1 है, तो 1 को मैंने इस पूरी ये देखिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ पहले -0.2469 मैंने ऐसे लिख दी। अब क्योंकि 0 से बड़ा नंबर क्या है 1 है, तो इसके साथ ये देखो मैंने +1 कर दिया और इसी वैल्यू में से मैं -1 भी कर दूंगा। लाजिम बात है +1 या -1 करने से इस वैल्यू पे कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ेगा, यानी 1 को मैंने ऐड भी किया और सब्ट्रैक्ट भी किया। जब ऐड भी करूंगा सब्ट्रैक्ट भी करूंगा तो वैल्यू तो वही रहेगी। उससे क्या होगा मेरा कि जब मैं 1 से ये वैल्यू माइनस करूंगा तो फिर क्या होगा। अब मैंने क्या करना है कि 1 माइनस 0.2469 आ गया, 0.2469 आ गया। अब मेरे पास यहाँ पे एक वैल्यू आ रही है 0 पॉइंट, मैं पॉइंट नहीं लगाऊंगा, 0 नहीं लगाऊंगा, मेरे पास आ रही है जी 7531 आ रही है 0 पॉइंट, क्या आ रही है 0 पॉइंट। लेकिन मैं इस 0 की जगह क्या करूंगा, ये जो 1 है इसको मैं यहाँ लगा दूंगा और इसके ऊपर ऐसे लिख दूंगा 1, यानी इस -1 को मैं ऐसे -1 की शक्ल में लिख दूंगा। तो एक ये हुआ कि इस 1 से ये वाली वैल्यू माइनस की। अब सवाल ये होता है कि मैंने 1 से ही क्यों माइनस की, इसलिए क्योंकि 0 से ऊपर वाला नंबर 1 ही होता है। अगर फर्ज करो इस पॉइंट से पहले मेरे पास 1 होता, फिर मैं +2 -2 करता। अगर फर्ज करें पॉइंट से पहले मेरे पास 3 आ जाता, -3 आ जाता, अगर -3 आता तो मैं +4 और -4 करता, यानी जो पॉइंट से पहले डिजिट आ रहा है उससे बड़ा डिजिट करना है, एक डिजिट बड़ा, प्लस भी कराना है और माइनस भी कराना है। यहाँ तक तो आई होप के आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। अब आपने क्या करना है, एक्स को इधर ही रहने दें, इस जो लॉग है उस तरफ लेके जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, लॉग से एंटी लॉग में क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। एंटी लॉग क्या आ जाएगी -1.7531। अब इसको एंटी लॉग लेना कैसे है नेगेटिव नंबर का। अब आपने करना ये है कि पॉइंट से आगे आगे का आपने एंटी लॉग लेना है, पॉइंट से आगे का एंटी लॉग लेना है तो आपने क्या करना है, शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाना है, तो एक 10 सा लिखा आ जाएगा जो उसका सिंबल होता है। अब आपने इस 1 को नहीं छेड़ना, आपने टाइप क्या करना है, पॉइंट का बटन प्रेस किया और पॉइंट के बाद की वैल्यू टाइप कर दी 7531, यानी आपने वैल्यू सिर्फ वो टाइप करनी है, पॉइंट को टाइप करना है, 0.7531 आपने टाइप करना है कैलकुलेटर पे और कुछ भी नहीं करना, यानी इस 1 को नहीं छेड़ना। एंटर किया, अब मेरे पास जो वैल्यू आ रही है मैं आपको साइड पे लिख के बताता हूँ, वो आ रही है 5 पॉइंट, आपने ऐसे ही रफ साइड पे इस वैल्यू को लिख लेना है।
जब ये वैल्यू आपने लिख ली तो उसके बाद आपने कैरेक्टरिस्टिक देखना है, यानी पॉइंट से पहले का जो डिजिट है वो देखना है। अब क्योंकि ये -1 है, अब क्यों ये -1 है तो ये जो पॉइंट है वो इस डायरेक्शन में मूव होगा, क्योंकि हमारा जो वैल्यू है पॉइंट से पहले, दैट इज़ द कैरेक्टरिस्टिक होता है, वो क्या है, नेगेटिव है, इसलिए 1 स्टेप हम इस तरफ ले आए। अगर यहाँ -2 होता तो मैं 2 स्टेप आगे आता, इसके आगे 0 लगा के इधर लगाता। तो इसलिए मेरा पॉइंट क्या आ जाएगा, 0 पॉइंट कुछ मेरा इस तरह आ जाएगा, 0.56673 है, तो मैं इसको 7 ही रहने देता, क्योंकि 4 डिजिट इज़ मोर देन इनफ होते हैं। तो इस तरह मेरे पास इसका आंसर जो आएगा 0.5667। जब भी हम एंटी लॉग लेते हैं तो एंटी लॉग में जो पॉइंट से पहले वाला डिजिट होता है ना, उसका एंटी लॉग से किसी किस्म का कोई कंसर्न नहीं होता जब हम कैलकुलेटर से निकालते हैं। हम कैलकुलेटर से सिर्फ जो पॉइंट और उसके बाद की जो वैल्यू होती है उसको उसका एंटी लॉग लेते हैं। तो उसको कैसे कि जब शिफ्ट दबा के लॉग का बटन दबाओगे तो एंटी लॉग का फंक्शन ऑन हो जाएगा, फिर आपने पॉइंट का बटन प्रेस करना है और ये वैल्यू जो भी बाद में टाइप होगी टाइप करके एंटर कर देना है। जैसे ही पॉइंट और बाद वाली वैल्यू टाइप करके आप एंटर करेंगे तो आपके पास कुछ ना कुछ आंसर आएगा, जैसा कि इस वाले केस में ये आ गया। फिर आपने क्या करना है कि जो पॉइंट है ये जो फिर आता है इस का फंक्शन, वो ये होता है कि इसने जस्ट आपका जो डेसिमल है, जो रेफरेंस पॉइंट है, उसको उसने क्या करना है, मूव कराना है, शिफ्ट कराना है। या तो उस तरफ को जाएगा या इस तरफ को जाएगा। तो आमतौर पर ये इस इन वाले केसेस में नेगेटिव वाले में हमेशा इस तरफ ही मूव करेगा, आपका, यानी कि राइट टू लेफ्ट, लेफ्ट साइड में मूव करेगा। तो ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। वीडियो को पास करके उतार लें ताकि नेक्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट करें। पार्ट 5 है जी, इसको थोड़ा सा मैंने क्वेश्चन को लिखा हुआ है। अब इसका मैंने अगला स्टेप आपको बताया था कि टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड होता है, लॉग ऑन बोथ साइड। तो ये आ जाएगा जी हमारे पास log x इज इक्वल टू log 129.4 और इसकी एक्सपोनेंट आ जाएगा जी 1/7, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, साइन माइनस का आएगा, और log 27.73 और पावर कितनी आ जाएगी, 1/3 आ जाएगी। इसमें हमने पहले वाला जो डिवीजन वाला लॉ है वो लगाया। अब हम एक्सपोनेंट वाला सेकंड लॉ। तो एक्सपोनेंट में ये होता है कि जो एक्सपोनेंट होता है उसको हम शुरू में लगा देते हैं और आगे हमारे पास इसी तरह आ जाएगा log 129.4 माइनस 1/3 log 27.73 आ जाएगा। हमने सिंपल अब वैल्यू निकाल देनी है जी। log 129.4 आ जाएगा जी 1/7। हमने इसकी वैल्यू निकाल ली तो हमारे पास आ गया जी 2.119 आ गया, माइनस 1/3। इसकी भी वैल्यू, इसका भी निकाल लेते हैं, log 27.73 आ गया, log 27.73, ठीक है जी। 1.4429 आ गया। अब हमने 7 पे इसको डिवाइड कर देना है। पहला काम हम यहाँ पे लिख देंगे, log x इक्वल टू 2.1119 डिवाइडेड बाय क्या आ गया, 7। इस वैल्यू को इसके साथ क्या करना है, डिवाइड कर देना है। जब डिवाइड किया हमारे पास आ गया जी 0.3017 माइनस, अब इस वैल्यू को 3 पे डिवाइड करना है, 1.4429 डिवाइडेड बाय 3 आ गया। 1.4429 डिवाइड बाय 3 किया तो 0.4810। अब इनको माइनस करना है, 0.3017 में से 0.4810 हमने माइनस कर दिया, तो अगेन हमारे पास नेगेटिव में आ गया, 1793 आ गया। बिल्कुल सेम पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हम क्या करेंगे जी, +1 माइनस 0.1793 माइनस 1। अब 1 में से वैल्यू माइनस करो, 1 माइनस 0.1793, तो ये हमारे पास आ गया जी 8207। ये आया है 0.8207, तो इस 0 की जगह ये 1 जो है ये आ जाएगा और इसका ऐसे बार नेगेटिव में लिख देंगे। अब अगेन नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, टेकिंग नहीं बस एंटी लॉग भी आप टेकिंग एंटी लॉग भी करेंगे तो लॉग एंटी लॉग काट के एक्स बच जाएगा, बल्कि एक ही स्टेप को मैं फॉलो करता हूँ मेथड को। तो ये जो लॉग है उधर जाके आप एंटी लॉग बना दें,
एंटी लॉग 0.8207। तो हमने क्या किया कि इसका हमने क्या करना है, एंटी लॉग लेना है। तो सिंपल आपको मैंने बताया था कि इस 1 का नहीं लेना, 0.8207 का जो है ना आपने कर लेना है जी, शिफ्ट आपने दबाया लॉग किधर गया जी, शिफ्ट लॉग, फिर उसके बाद 0.8207 यानी शिफ्ट का बटन दबाना है और लॉग का बटन दबाएंगे तो एंटी लॉग का फंक्शन ऑन हो जाएगा। फिर आपने देखो 0.8207 मैंने वैल्यू टाइप की, कुछ इस टाइप की वैल्यू आएगी। मैं कैलकुलेटर पे आपको दिखा भी देता हूँ। इस तरह की वैल्यू आएगी, यानी ये थोड़ा सा ब्लर सा हो सकता है नज़र आ रहा हो क्योंकि बहुत करीब लाइट की रिफ्लेक्शन हो रही है। ये देखिए मेरे पास कुछ वैल्यू इस तरह आ गई, मैं साइड पे लिख देता हूँ 6.6176। करेक्ट, ये देखिए नेगेटिव है तो इसने एक स्टेप को इधर मूव करा देना है, तो ये आ जाएगा 0.6617 है, तो इसे मैं 8 बना दूंगा क्योंकि इसके बाद क्या है, 7 के बाद जो डिजिट है वो 6 है, इसलिए अगर कोई राउंड ऑफ हम इसे करते हैं, अगर यहाँ पर 5 होता तब भी मैं इसे 8 ही बनाता, और अगर इस 6 की जगह मेरे पास 4 या 4 से कोई छोटा डिजिट होता तो फिर मैं इसको 7 ही रहने देता। तो यूँ हमारे पास x इज इक्वल टू 0.6618 मेरे पास आंसर आ गया, और यूँ मेरे पास क्वेश्चन जो था जी पार्ट 5 भी हो गया कंप्लीट। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। इसमें अगर कोई कन्फ्यूजन है तो नीचे कमेंट में जो है आप पूछ सकते हैं, ताकि वो उसका आंसर डेफिनेटली आपको मिल जाएगा।